हेलो एवरीवन। आज हम जी बात करेंगे वीडियो में 2cc करने के नुकसान। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कर सुना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फॉरएवर में 2cc करने के कितने सारे नुकसान हैं, क्योंकि मैंने 2cc के फायदे तो बहुत सारे बताए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे बढ़िया बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता जाएगा जी। तो वीडियो शुरू करती हूँ और आप लोगों को आज बताती हूँ जी कि 2cc के नुकसान। जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो 30% डिस्काउंट का होता है। क्योंकि आप लोग को ये पता होगा कि फॉरएवर में जब हम डायरेक्ट एएस लेवल से शुरुआत करते हैं तो हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो आपको थोड़ी चाहिए। हम अगर किसी की भी रिक्रूटमेंट कराते हैं तो हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्यों ही चाहिए यार, हम 5% पे खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हम प्रोडक्ट लेते हैं, हमको 30% का डिस्काउंट मिलता है, तो हमें 30% का डिस्काउंट थोड़ी अच्छा लगेगा। वो अलग ही इंडियन होते हैं जिनको 30% का डिस्काउंट अच्छा लगता है। हम पीसी से काम करेंगे और हम 5% के ही डिस्काउंट पे खुश रहेंगे। सबसे बड़ा ये नुकसान हो गया जी। दूसरा जो नुकसान होता है, अगर आप डायरेक्ट 2cc कर लेते हो फॉरएवर में, एएस लेवल से अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो वहाँ ये होता है कि अगर आप जैसे एएस लेवल से आपने शुरू किया, अगर आप अपने बिजनेस को 3 साल तक कुछ भी नहीं कर पाते हो, अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कतें होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके लेवल को कुछ नहीं होता। अगर आपने डायरेक्ट 2cc किया हुआ है तो 3 साल तक आप अपने एएस लेवल पे यूं ही बने रह सकते हो बिना काम किए हुए भी। तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार 2cc करने के बाद 3 साल तक कौन एएस लेवल पे बनेगा, हम तो पीसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा बिग नुकसान ये है कि एक ही लेवल पे 3 साल तक रहना पड़ेगा बिना कुछ काम किए। उसके बाद आता है जी रीस्पॉन्सरिंग। थर्ड नंबर का आता है रीस्पॉन्सरिंग, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। फॉरएवर का एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने अपलाइन को लीगली तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीस्पॉन्सरिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप एएस लेवल पे नहीं हो, डायरेक्ट 2cc से बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, तो आप किसी की भी रीस्पॉन्सरिंग नहीं करा सकते हो फॉरएवर के लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई पीसी है तो पीसी किसी की भी रीस्पॉन्सरिंग नहीं करा सकता है। तो आप थोड़ी करना चाहोगे यार, आप तो बस पीसी पे ही काम करोगे। रीस्पॉन्सरिंग क्यों ही कराना है, टीम को बड़ी करके क्या करना है। जितनी छोटी टीम रहेगी उतना ही अच्छा। बड़ी टीम क्यों ही करना है, हमें ज़्यादा पैसे थोड़ी अच्छे लगते हैं। हमने बड़ा बिजनेस को बड़ा ही नहीं करना, हमने छोटे बिजनेस को ही करना है। उसके बाद आता है जी कि अगर हम पीसी लेवल पे होते हैं तो हम पूरे ऑल इंडिया में काम कर सकते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन जहां हम एएस से आ जाते हैं, डायरेक्ट हम 2cc से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहां हमको एक बेनिफिट मिलता है कि हम पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। ऑल वर्ल्ड में कुछ पॉलिसीज को कुछ गाइडलाइन होती है, उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी को भी अपना प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं और किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी करना चाहोगे यार, आप तो बस इंडिया में काम करके खुश रहेंगे। हमको पूरी दुनिया में थोड़ी काम करना है, हम बस इंडिया में काम करेंगे और इंडिया में ही काम करके खुश रहेंगे। तो आप इसलिए ये 2cc का एक ये भी नुकसान है कि हमने पूरी दुनिया में काम करना पड़ेगा, हम इसलिए पीसी से ही ज्वाइन करेंगे, हम बस इंडिया में काम करेंगे जी। उसके बाद जो होता है जी कि उसके बाद होता है कि हर खरीदारी पे हमें यहाँ 30% का डिस्काउंट मिलता है। अगर हम रिक्रूट कराते हैं किसी को, किसी के अपनी टीम बिल्ड करते हैं, किसी को अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो वहाँ तो हमें जो बोनस आता ही आता है। उसके बाद और भी जैसे प्रोडक्ट हम किसी को रिटेल करते हैं, रेकमेंड करते हैं, पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, तो वहाँ भी हमें 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो हमें ये थोड़ी अच्छा लगता है, हमें तो बस 5% का डिस्काउंट चाहिए भाई। इसलिए हम 2cc नहीं करेंगे, हम पीसी से ही ज्वाइन करेंगे और हमें पर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी एक नुकसान है। उसके बाद जो आता है जी कि हमें अगर हम डायरेक्ट 2cc से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो हमें एक येलो कलर का कार्ड मिलता है, जो मैंने कहीं अपना कार्ड इधर उधर रख दिया, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। एक तरह का हमारा पहचान होती है वो। हम फॉरएवर में जितने भी 2cc से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एफबीओ आईडी एक कार्ड होता है येलो गोल्डन कलर का, वो हमारी पहचान होती है। तो वो आपको थोड़ी चाहिए जी, हमको हमारी पहचान थोड़ी चाहिए। हम 2cc से बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम पीसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो एक ये भी हमारा नुकसान ही एक तरीके से, क्योंकि भाई देखो, जो बिग माइंडसेट है उसका अलग होता है, जो मिनिमम माइंडसेट है उसका अलग होता है। तो ये एक नुकसान ही होता है जी। उसके बाद होता है जी कि आप जो भी ना, होता है ना कि एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो अगर जिसने 2cc किया हुआ है, 30,000 लगाए हुए हैं, तो उसका दिमाग काम करता है। क्योंकि काम इसलिए करता है कि हमने जो बिजनेस में 30,000 लगाए हुए हैं वो हमको कैसे रिटर्न आएगा। हमारा दिमाग इस पॉजिटिव साइड में जाकर के काम करना शुरू कर देता है कि हमको अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे
प्रोडक्ट को रिटेल करना है, कैसे लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, अपनी टीम को कैसे बड़ी करनी है, अपने बिजनेस पार्टनर को कैसे ले आना है, क्या चीज़ें करनी है। और वो हमारा दिमाग हो जाता है ना एकदम पॉजिटिव माइंड में ना, चीज़ें सोचने लगता है, समझने लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पैसे लगाए हुए हैं। पीसी ने बस 5,000 लगाए हुए हैं। तो जो अगर ये मान के चलिए फॉरएवर बिजनेस की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि 99% जो भी मेंबर अगर पर्सन अगर पीसी लेवल पे है तो वो बिजनेस को लेके सीरियस नहीं होता। वो होता है ना कि अभी हम टेस्ट ड्राइव पे, हम अभी गाड़ी खरीदने वाले हैं तो हम टेस्ट ड्राइव मोड पे निकले हुए हैं, तो वो कभी भी सीरियस हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपको अपना टेस्ट ड्राइव मोड पे फॉरएवर बिजनेस करना है तो आप पीसी से ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर आप 2cc से करते हो तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आपका दिमाग काम करने लगेगा, क्योंकि अपने पैसे रिकवर करने हैं ना। हमने जो 30,000 बिजनेस में लगाया उसको हमको डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो हमारा दिमाग काम करेगा। तो हमको दिमाग को थोड़ी थकाना है, हमको दिमाग को यूं ही रखना है, हमें थकाना नहीं है। एक ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जी। उसके बाद सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ना कि अगर हम 2cc से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पावर आ जाती है। सबसे बड़ी पावर ये आती है कि हम यहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी टीम बनाने के लिए सोचने लगते हैं। अगर हमने फॉरएवर बिजनेस में डायरेक्ट एएस लेवल से शुरू किया है, 2cc से शुरू किया है, तो हम सुपरवाइजर की रेस में सोचने लगते हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे तो हम सुपरवाइजर बन जाएंगे। अगर सुपरवाइजर बनेंगे तो उसके बाद एएम के लिए सोचेंगे, एएम बन जाएंगे तो उसके बाद मैनेजर के लिए सोचेंगे। हमारा दिमाग जो होता है ना चीज़ों को आगे सोचने लगता है। लेकिन जो पीसी है वो जो 5,000 की बिलिंग करके आया हुआ है वो उसका दिमाग इस तरीके से काम करेगा कि हमने भी 2cc करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर का परमानेंट लेवल एएस लेवल ही होता है। अगर आपने पीसी से भी बिजनेस ज्वाइन किया, अगर आपको सही गाइडलाइन मिली होगी तो वहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बताया होगा कि हमें आगे चल के 2cc डन करना ही पड़ता है। उसके लिए एक रोड मैप होता है और उस रोड मैप को फॉलो करते हुए हमें अपना एएस लेवल करना होता है। तो ये चीज़ें होती है, हमारा दिमाग आगे सोचता है, हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो आपको थोड़ी सोचना है बिजनेस क्यों बढ़ाना है, हम तो पीसी पे ही खुश हैं। इसलिए एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद होता है जी कि आपका जो है ना फॉरएवर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, क्योंकि अगर आप एएस लेवल से आते हो, बिजनेस शुरू करते हो, तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी आप एएस लेवल से शुरू करते हो तो यहाँ जो फॉरएवर की तरफ से जितने भी इंसेंटिव मिलते हैं, फॉरएवर भी अपनी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव निकालती रहती है और उन सब इंसेंटिव के लिए आप आ जाते हो, दौड़ में आ जाते हो। तरीके हर लेवल पे एक कुछ ना कुछ इंसेंटिव फॉरएवर हमेशा निकालती रहती है, तो उस लेवल को अचीव करने के लिए आप आ जाते हो। अगर आप पीसी से हो तो आप उस लेवल को अचीव करने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि आपको आगे चल के अपना 2cc करना है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट एएस से अपना बिजनेस शुरू करते हो तो जितने भी इंसेंटिव आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि हम सक्सेस डे में जाते हैं। हमको वहाँ जो है ना चीज़ें हमें दी जाती हैं और जो वहाँ का माहौल होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोगों को एक पहचान मिलती है ना, अगर एएस है वो सुपरवाइजर बनता है, सुपरवाइजर एएम बनता है, एएम मैनेजर मिलता है, तो जब उसको ट्रॉफियाँ मिलती हैं, जब उसको चीज़ें उसको लोगों के सामने चीज़ों को वो किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है जी। अगर आप पीसी हो तो आपको एएस बनना पड़ेगा, तो इसलिए इतनी मेहनत क्यों ही करनी है यार, सक्सेस डे में क्यों ही जाना, क्योंकि सक्सेस डे संडे को होता है, तो हमें नहीं जाना, हमें लोगों की भीड़ से बहुत अलग रहना है। इसलिए हम अपने कंफर्ट में रहेंगे, हम एएस से ही करेंगे बिजनेस को, हम पीसी से नहीं ज्वाइन करेंगे। अरे सॉरी, हम एएस से नहीं ज्वाइन करेंगे, हम पीसी रहेंगे। सॉरी, बोलने में थोड़ी सी कुछ दिक्कत होगी। इसलिए देखिए, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को समझाना ही चाहती हूँ, क्योंकि जो समझने वाला है वो यहाँ समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, मुझे पता है कि नेगेटिव कमेंट करने वाले अभी भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लियर बोलती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग नीचे क्या क्या कमेंट करके जाते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके जाते हैं कि हमारे ये हो गया वो हो गया। इसलिए आप लोगों ने ही मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे ना, कंटिन्यू जो कमेंट आ रहे थे 2cc को लेके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं कि भाई मत करो 2cc करने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर आप लोग का भी जो है ना कि अगर देखिए, फॉरएवर बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप इसको शुरू करते हो तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसके साथ आप बहुत लंबा जा सकते हो। लेकिन अगर एक छोटे दिमाग का इंसान, एक छोटी मानसिकता का दिमाग, और मानती हूँ कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया हुआ, लेकिन गलत होने पे भी तो आधी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, कि आपके साथ कैसे हो गया, क्या हो गया। क्योंकि 1-2 पर्सन ऐसे हैं कि जो हर वीडियो में आके कुछ उल्टा सीधा कमेंट करके ही जाते हैं।
तो मैं अगर वो ये वीडियो उनके तक जाती है तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट करके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे जो कहना है मैं कहती रहूँगी। इसलिए अगर जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है, लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है वो जरूर फॉरएवर बिजनेस को एएस लेवल से शुरू करेगा। और आप सोच के देखो ना कि लग क्या रहा है, आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते हो, वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ बिजनेस करने को तैयार होते हो, उसके बाद आपको मिलता क्या है? अगर यहाँ तो ये हो गया ना कि अगर आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो एएस लेवल के, तो वहाँ आपको फॉरएवर प्रोडक्ट दे रही है ना। एक ये मान के चलो ना कि आपने अगर बिजनेस शुरू किया है तो वहाँ पे आपको एक असाइनमेंट फॉरएवर की तरफ से मिल गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां, तो बेशक पीसी से ज्वाइन करिए, आगे चल के 2CC करिए, लेकिन कुछ गलत मत बोलिए, ठीक है। क्योंकि हो सके, मैं मानती हूँ कि बैक में आपके साथ कुछ गलत हो चुका होगा, इसलिए आप लोग आके ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके जाते हो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो।